नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसान मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी केला किसान है उन सभी के लिए, जैसे कि आज का जो टॉपिक है वह है कि केले के पौधे पे जो पत्ता पीला होता है उसके कौन कौन से कारण होते हैं, और पत्ता पीला होना यानी किन चीज़ों की वजह से होता है। वो यानी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, क्या जड़ों का विकास ना होना होता है, आपका जो पानी का मैनेजमेंट है, डिस्टेंस है, निंदावन नाशक जो आप यूज़ करते हो, कि पौधे की जो रोग प्रतिकारक शक्ति, सभी जो भी आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगा किन किन चीज़ों की वजह से यह प्रॉब्लम्स आते हैं। काफ़ी सारे किसान होते हैं कि वह उनके खेत पे, जैसे कि आज सभी जगहों पे, नॉर्थ इंडिया में सभी जगहों पे अभी जो ठंडी का माहौल चल रहा है उसमें ठंड के हिसाब से पत्ते पीले पड़ना वो तो एक आम बात है। इसी पे किसान मित्रों हम आज चर्चा करने वाले आपसे। आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। और यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आपको, बड़ा होगा तो आपको यह अंत तक देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। इसमें किस तरह से आपको एडवांस में ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि आज ये जो केला का पौधा आप देख रहे हो, आज मैं यहाँ पे आया हूँ जहाँ पे ट्रीटमेंट मेरा ही फॉलो हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे गैपिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो किसान मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है केले के पौधे में पत्ते जो होते हैं वो किस वजह से पीले होते हैं। बहुत से बार किसान मित्रों हम देखते हैं, हम आज के पिछले 10-12 साल से मैं फील्ड में हूँ, तो काफ़ी सारों किसानों का यह कहना होता है कि हमारे पत्ते पीले हो रहे हैं। जैसे कि छोटे पौधे होते हैं, बड़े जो अभी के, जैसे कि जिनका 2 महीने का पौधा है अथवा 4 महीने का है, अथवा जो जिनका अभी बंचेस स्टार्ट हो चुके हैं, उनको भी यह प्रॉब्लम काफ़ी सारा दिक्कत है। आज आप खुद अगर केला किसान हो तो आप देख ही सकते हो। तो किसान मित्रों, सबसे पहला तो जैसे कि हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आपको हर बार आपको बोलते रहता हूँ कि आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छा फॉलो करना है। ऐसा ही नहीं कि आज ठंड का मौसम चल रहा है तो पत्ते पीले हो रहे, सिकाटों का है। ये एक आम बात है कि जैसे कि 2 महीने का पौधा होता है तो वह भी पीला होना शुरू, आप बहुत से बार देखते हो कि वो भी ऊपर के जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी सारे पीले होते आपको दिखते हैं। बहुत से बार नाइट्रोजन की डिफिशियंसी, बहुत से बार सल्फर, फेरस, काफ़ी सारे, जैसे कि फेरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये जो 3 न्यूट्रिशन किसान भाई, तो एक इनका जो सिम्टम्स होते हैं, पत्ते आपकी पीली होती है। तो ज़्यादातर इन न्यूट्रिशन का जो सेम ही होता है, अगर उनकी कमी अगर पौधे के अंदर आ जाती है तो आपका पत्ता जो होता है वो पीला होना एक आम बात है। तो मैं आपको सबसे पहला बात किया किसान भाई की न्यूट्रिशन का जो यहाँ पे सेटअप है, आपको एक अच्छी रूप से करना है। वो किस तरह से करना है, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलते रहता हूँ कि नाइट्रोजन का जो 130 ग्राम का पर प्लांट पे जो रेशो होता है उसे आप सेटअप करिए। अच्छी तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं उसको। जैसे कि फॉस्फोरस है, उसमें आपको पर प्लांट पे 90 ग्राम का आपको उसको अवेबिलिटी करना है पूरे साल में। मिनिमम 4 महीने तक उसको पूरा दे देना है। और पोटैश है तो उसको आपको मिनिमम 200 ग्राम तक देना है। और जैसे उसी के साथ में, जैसे कि मैं मेरे जहाँ पे भी मेरे, आपको हर बार आप सुनते होंगे मैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बोलते रहता हूँ, और मैं जहाँ भी मेरा शेड्यूल फॉलो होता है उसका शेड्यूल भी मैं आपको बताते रहता हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट प्राइमरी डोज जब करते हो, सबसे पहले आप ड्रिंचिंग का पौधा लगाने के बाद में आप ड्रिंचिंग पे ज़्यादा फोकस करें। पहले 30 दिन में आपको कंद का अच्छे से ग्रोथ कर ले। उसी के साथ में आप उसे माइक्रोन्यूटन ट्रॉफी जैसे प्रोडक्ट, सिलिकॉन डीएफ जैसे प्रोडक्ट आप यूज़ करके उसे अंदर अच्छे से अंदर का ग्रोथ कर ले। और जो बाद में आपको न्यूट्रिशन का जो मैनेजमेंट होता है किसान भाई, जैसे कि 70 एलिमेंट्स हर एक पौधे को चाहिए होते हैं, तो उसी तरीके से आपको डीएपी, यूरिया, पोटाश, होरा पावर, ओआरपी 9 है, आपको माइक्रोन्यूटन है, सल्फर है। आप इन चीज़ों का आपको काफ़ी मात्रा में
यानी स्टेप बाय स्टेप आप जब भी खाद का बेसल डोज करते हो तो आपको यह फॉलोअप करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक चेन होता है और इस चेन को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको स्टेम अच्छे से करना है, स्टेम साइज बॉडी में स्टोरेज अच्छे से आपको स्टोर करना है, अगर आपको क्वालिटी अच्छी रखनी हो, हर एक खाद आपको अच्छे रूप से पौधा उठा सके, तो इसके लिए आपको किसान भाइयों जो ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की जो चेन है उसे आपको फॉलो करना है। आपको कैल्शियम मैग्नीशियम कैल्शियम बोरॉन जिंक का भी आपको केले में अच्छे रूप से यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम बोरॉन जिंक की मात्रा केला पौधे में चाहिए होती है। तो इसी के साथ में किसान मित्रों, ये जो बैलेंस, जो 70 एलिमेंट्स का जो बैलेंस है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप पे आपको ये करना जरूरी होता है। तो किसान मित्रों, बहुत से बार ऐसा भी होता है कि हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ना करने के कारण भी हमारे पत्ते हैं, जो ऊपर के पत्ते हैं, वो जैसे कि प्राइमरी स्टेज पे अगर 2 महीने का पौधा है कि ऊपर की जो पत्तियाँ होती है आपकी, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊपर की पत्तियाँ आपकी पीली होती है। और ठंड के मौसम में अगर समझ लीजिए आपके बंचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आपका फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुका है, तो वह समय पे जो निचली पत्तियाँ होती है, क्योंकि निचली जो पत्तियाँ होती है वो पीली होती है, वो क्यों होती है मैं आपको आगे बताऊंगा ही। तो किसान मित्रों, आपको स्टोरेज अच्छी तरीके से कर लेना है, आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को फॉलो अच्छे से करना है। दूसरा, आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपको बता दिया, 17 एलिमेंट्स आपको जो भी मैंने बता दिया। उसके बाद में किसान भाई आपको जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। समझ लीजिए कि आपके खेत में बहुत सारा खाद आपने दे के रखा हुआ है, अगर आपकी ज़मीन भी अच्छी है, बहुत सारा खाद आप दे रहे हो, आप प्रॉपरली बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की जो चेन है उसे आप फॉलो कर रहे हो, तो अगर इतना खाद देने के बावजूद अगर नीचे जो जड़ें उसकी कार्यक्षम नहीं होगी, तो किसान भाइयों जो जड़ें होगी वो अगर कार्यक्षम नहीं होगी और खाद बहुत आप भर भर के दे रहे हो, तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो आपको जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छे मात्रा में करना है। जड़ों का विकास कैसे करना है किसान भाइयों, जैसे कि आप जैसे कि पौधा आपका 1 महीने का 15 से 20 दिन का हो जाता है, तब आप कल्चर का यूज़ कर सकते हो। आप जैसे कि वाम है, वाम का आप 100 ग्राम वाम 1 लीटर ट्रॉफी, 100 ग्राम वाम। और वाम को जैसे कि आपने माइक्रोराइज आता है, उसे आप पहले जो बेसन जो आता है 250 ग्राम बेसन और 250 ग्राम दारू वाला गुड़, इसमें आप पहले 1-2 दिन रख दे। उसके बाद में उसमें 1 लीटर ट्रॉफी ऐड कर ले और उसमें जड़ों में 15 दिन के करीब उसको जड़ों में आप ड्रिंचिंग कर सकते हो। अथवा प्राइमरी स्टेज पे, जैसे कि पौधा आपने आज लगा दिया है, आप 5वें या 6ठे दिन भी उसका ड्रिंचिंग करोगे तो अच्छे से जड़ों का विकास हो जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप जैसे भी आप खाद के डोसेस देते हो, जैसे कि आपने 30 दिन पे खाद का बेसल डोज किया, 60 दिन पे किया, तो बीच बीच में आपको यह जो शेड्यूल है वाम का कल्चर का, जैसे कि एनपीके का बैक्टीरिया मैं आपको हर बार बोलते रहता हूँ, और जो वाम है उसका भी आपको हर स्टेप बाय स्टेप मिनिमम 40 दिन पे हर एक खाद का कोटा हो जाने के बाद में आपको वाम जो है 50 से 100 ग्राम अपने 1000 प्लांट पे, बेसन 250 ग्राम और दारू जो ब्लैक जो गुड़ आता है देसी, उसका 250 ग्राम, उसको आपको 2 दिन रख देना। उसके बाद में आप ड्रिप में अप्लाई कर देना है। खाद देने के बाद में मिनिमम 1 हफ्ता, मिनिमम 6 दिन का गैप करके उसे अगर दोगे तो आप जो भी खाद दे रहे हो वो 100 तरीके से 100 वो खाद पौधा उठाने की क्षमता रखेगा। जैसे उसकी तंतु मुड़े होती है, जो जड़ें होती है वो काफ़ी कार्यक्षम होती है और जितना आप खाद दोगे वो 100% प्लांट लेने में आपका सक्षम रहेगा। और जो भी आप खाद का खर्चा कर रहे हो, वो खाद का खर्चा आपको उसका कुछ रिप्लेसमेंट आगे चल के काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेगा। आपका जो स्थल है, स्टेम है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनेगा, स्टोरेज भी काफ़ी अच्छे तरीके से रहेगा। तो किसान मित्रों, ये होता है कि आपको जड़ों पे भी काम करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसके साथ में किसान भाइयों, आपको पानी का भी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से करना है। जैसे कि आज देख सकते हो आप, आज ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे होते हैं एग्रोनॉमिस्ट कि जो पानी ओवरलोड देने को बोलते हैं। तो किसान मित्रों, पानी आपने ठंड के मौसम में देना ही चाहिए, और हो सके तो आपने कुएं का जो पानी होता है वो आपने रात में देना चाहिए, क्योंकि कुएं का पानी जो होता है वो ताज़ा पानी उसका है, उसमें गर्मी काफ़ी मात्रा में होती है।
तो जो ठंड का असर होता है, तो ठंड का असर जो मूल होती है वो उस ठंड का असर केले को होता नहीं है, और जो जड़ें होती है उसको अचानक से गर्मी, नीचे से वाटर के हिसाब से गर्मी मिलने के कारण और उसका जर्मिनेशन अच्छी तरीके से होता है, और ज़मीन में भी गर्मी मिलने के कारण जो आप खाद दे रहे हो वो काफ़ी अच्छी मात्रा में काम करना शुरू कर देते हैं। और आपको नीचे ज़मीन में भेज देख के ही पानी देना है, और आप कंडीशन देख के पानी देना है। ऐसा नहीं है कि ठंडी है इसलिए आप उसको पानी आप दे ठोक ठोकी करोगे, ओवरलोड करोगे, ओवर वाटरिंग करोगे, तो इसमें क्या होगा किसान भाई, ओवर वाटरिंग अगर ज़्यादा हो गया तो आपका जो सिका टोका है वह बढ़ने के चांसेस, अभी देख सकते हो यहाँ पे भी सिका टोका दिख रहा है, नीचे के पत्ते पे ही है, ऊपर इतना गया नहीं है, वैसे कंट्रोल काफ़ी करके रखा हुआ है यहाँ पे। और पानी का मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करना है किसान भाइयों, तो फिर क्या होता है कि वो फंगस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि फ्यूजेरियम जैसे होती है ज़मीन जन्य जो फूग होती है, पीथियम। तो इसलिए आपको पानी का कंट्रोल भी काफ़ी मात्रा में करना है, पानी आपको बेच देख के देना है। अगर आप रात को अगर पानी दोगे, कुएँ का पानी दो, आपके लिए काफ़ी वरदान साबित होगा केलों के लिए, क्योंकि वो पानी में हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो किसान मित्रों, आपका आगे का जो है, जैसे कि पत्ते पीले पड़ने का दूसरा और एक कारण है रोग प्रतिकारक शक्ति कम होना। जैसे कि मैं आपको हर बार बोलते रहता हूँ, रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी कब कम होगी किसान भाइयों, जब आपके पौधों में ताकत नहीं रहेगी, आपका पौधा पूर्ण रूप से खाद जो आप खाद दे रहे हो वो पूर्ण तरीके से ले नहीं पाएगा, वो जो उसकी जड़ें हैं वो जड़ें पूर्ण रूप से ले नहीं पाएगी, बॉडी के अंदर स्टोरेज नहीं बन पाएगा। तो किसान मित्रों, अगर आप सही रूप से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की चेन जो होती है उसे अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो पौधे की जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो आपकी ऑटोमेटिकली घटने वाली है। अगर पौधे की रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी कम होगी, घटेगी, तो आपका जो दो पत्तों के बीच में जो गैपिंग होना चाहिए, जैसे कि आज यहाँ पे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटली शेड्यूल फॉलो है, टोटल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की चेन 17 एलिमेंट्स का फॉलो किया गया है। हर एक पौधे पे गैपिंग आप देख सकते हो, अभी इतना ठंडी का मौसम चल रहा है फिर भी आप गैपिंग देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सभी पौधों पे। तो आपको रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए क्या किसान भाइयों करना है, तो आपको यह जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की चेन आपको फॉलो करना है। 17 एलिमेंट्स आपको हर स्टेप बाय स्टेप जैसे ORP9 जैसी चीज़ें मैं मेरे कोटे में ऐड करवाता ही हूँ। अच्छी तरीके से आपको ग्रो करना है, जैसे मैंने आपको बोला जोड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छे से चाहिए, और जो प्रॉपरली जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है आपको स्टेप बाय स्टेप इस पर आपको स्टेप बाय स्टेप करवाना है। आपको पोंगा भरने का भी आपको स्टेप बाय स्टेप रखवाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मिनिमम 3 बार पोंगा भरने किया है हमने, आगे जो भी करके रखा हुआ था किसान भाइयों आज हमें वही काम में आ रहा है। देख सकते हो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो काफ़ी अच्छे मात्रा में ठंडी होने के बावजूद भी यहाँ पे अच्छी तरीके से एक ग्रोथ यहाँ पे बना हुआ है। तो किसान मित्रों, उसी तरीके से जो डिस्टेंस होता है, हमें जब भी आप पौधा लगाते हो तो उसका डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से रखें आप, क्योंकि क्या होता है 6x6 मिनिमम 7x5 6x6, तो जो 5x5 जो आप करते हो, जितना आप गैपिंग कम करोगे उसमें आपके जैसे कि नीचे जो सूर्य प्रकाश जो ज़मीन पे आना चाहिए, हर एक पत्तों पे सूर्य प्रकाश लगना चाहिए। तो किसान मित्रों, आपको जैसे कि केला की खेती होती है, जैसे पौधा कोई भी हो कि खेती कोई भी हो, अगर हर एक दूसरे को अगर वो टकराएगा तो उसका ग्रोथ उधर ही अटक जाता है। अगर आप डिस्टेंस सही रखोगे, जैसे कि 7x5 होता है, 6x6 होता है, काफ़ी सारे किसान हैं जो डिस्टेंस रखते हैं, काफ़ी सारे ऐसे किसान भी हैं जो 9x5 का भी कहाँ पे फॉलोअप करते हैं, जैसे कि वो आंतरिक खेती भी करते हैं बीच में। तो किसान मित्रों, आपको डिस्टेंस पे काफ़ी ध्यान देना है। जितना आप कम डिस्टेंस, जैसे कि 5x5, बहुत सारे किसान होते हैं 4x5, तो वह पे आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। पूर्ण रूप से पौधा आपका डेवलप होने पाता, ग्रोथ करने पाता है, वहाँ पे पूर्ण रूप से सनलाइट मिलने पाता है, ज़मीन पे भी सनलाइट नहीं मिलता है। तो जो अंदर की जो जीवाणु होते हैं, सजीव सृष्टि है, तो इसे भी एक सनलाइट चाहिए, उसे भी गर्मी चाहिए एक प्रॉपरली। तो इसके लिए जो अंदर का जो कल्चर होता है, सजीव सृष्टि होती है, जीवाणु सृष्टि होती है, तो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाती। उसको पूर्ण रूप से अगर क्लाइमेट नहीं मिल पाया तो भी काफ़ी सारी दिक्कतें आपको केला खेती में दिखाई देती है। इसकी वजह से भी आपकी पत्ती बहुत से बार फोटोसिंथेसिस के लिए
आपको सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर ना मिल पाए तो भी दिक्कत है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका पौधा पीला होने वाला है ऊपर से। तो किसान मित्रों, अभी मेजर आपको जो बताऊंगा, जैसे कि आज देख सकते हो आप सभी जितने भी केला किसान हैं और उनके खेतों में आप देख सकते हो सिकाटोका का असर केला खेती में स्टार्ट हो चुका है। तो इसका कारण क्या है मित्र किसान भाई? सिकाटोका ऐसा ही नहीं कि आपका ठंडी आज स्टार्ट हुआ है तो आपका ये अभी दिख रहा है, ये मिनिमम पिछले 3 महीने से स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जैसे ही बरसात का मौसम आता है और उसमें बरसात के मौसम के बाद में मिनिमम आपका 20 से 25 जुलाई के बाद, जैसे 25 जुलाई क्रॉस होता है आपका बरसात के मौसम में, अगर बरसात का अगर गैप हो जाता है, समझ लीजिए आज अगर 6-7 दिन अच्छे से बरसात हुआ और बीच में अगर एक 15 दिन का अगर डिस्टेंस गैप हो जाता है, तो उसमें क्या होता है किसान भाइयों, जो ह्यूमिडिटी का प्रमाण हवा में काफ़ी सारा बढ़ जाता है और ज़मीन में जितनी सारी वो ज़मीन जन्य फंगस होती है उसका अटैक फिर पौधों पे आना शुरू हो जाता है। तो इस साल काफ़ी ह्यूमिडिटी वाला वातावरण था, तो काफ़ी सारे किसानों को भी दिक्कत आया इस साल। ये जो देख रहे हो आप कि सिकाटोका फंगस, जैसे कि आप बरसात के सीज़न में जो आता है वो ब्लैक सिकाटोका आता है, और सिकाटोका बरसात जब से स्टार्ट होता है तब से ये अपना असर दिखाना चालू कर देता है। और जैसे गैप करके अगर बरसात आता है तो ऑटोमेटिकली हर एक पौधे पे हावी होना शुरू हो जाता है। मगर आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छे से है, आपका पौधे में रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छे से है, तो इसका असर काफ़ी पैमाने पे कम होता है। तो किसान मित्रों, तो आज जो ठंड का मौसम बना हुआ है, जो आज पत्तियाँ आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मल, ये जो पत्तियाँ है ये नॉर्मली पीली पड़ी हुई है किसान मित्रों। मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए ये सिकाटोका, ये जो स्पॉट आए हुए हैं ये सिकाटोका वाले स्पॉट है, यहाँ पे कोई दूसरा असर नहीं है। तो किसान मित्रों, ठंड के मौसम में पत्तियाँ जो पीली होती है इसका कारण है, और ज़्यादा करके यह जो पत्ती पीलियाँ होती है यह जहाँ पे बंचेस स्टार्ट है, जहाँ पे जिन खेतों में जिन किसानों का अर्ली वावेतर है, जैसे कि जो मई जून में जिन्होंने फर्स्ट वीक में जिन्होंने सोइंग करके रखा हुआ है, और जहाँ पे बंच स्टार्ट हो चुके हैं, तो किसान मित्रों तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि बंच आने के बाद में, जैसे कि बंच आने की तैयारी अथवा बंच आ चुके हैं, तो उसमें अगर ठंड का मौसम स्टार्ट है, क्योंकि अभी टोटल जगह पे ठंडी चालू हो गया है, तो किसान मित्रों जब बंच स्टार्ट हो जाता है तो उसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन उसमें चाहिए होते हैं ऊपर बंच निकालने के लिए। अगर पौधों में समझ लीजिए अगर ठंड का मौसम चल रहा है, और ठंड के मौसम में क्या होता है किसान भाइयों कि आपका जो पौधा होता है वो पूर्ण रूप से डॉर्मेंसी बोलते जो सुप्तावस्था में निकल जाता है। जो यहाँ की आंतरिक गतिविधियाँ होती है अंदर की, तो वो पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। उसका जो सेल का जो डेवलप होना चाहिए अच्छी तरीके से होने पाता है, और ठंड के कारण जो जड़ें होती है और जो आप खाद देते हो वो जड़ें अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है। जो झाइलम होता है, जो फ्लोएम होता है, जैसे कि झाइलम जमीन में से अन्य द्रव्य उठा के पौधों में सप्लाई करता है, और जो फ्लोएम होता है जो पत्तों में बनता है क्लोरोफिल, वह अंदर सप्लाई करता है। तो ठंड के मौसम में क्या होता है, तो पौधा आपका बॉडी का स्टोरेज, लाइव स्टोरेज काफ़ी कम यूज़ करता है, क्योंकि लाइव स्टोरेज जैसे कि आपका 4 महीने का पौधा होता है, वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़मीन में से ही खाद उठाएगा। जैसे आपका प्रेगनेंसी पीरियड आता है अथवा आपका बंचेस स्टार्ट हो चुके हैं और ठंड का मौसम अगर आपके वहाँ पे शुरू है, तो बॉडी का स्टोरेज मिनिमम 60 से 70% वो बॉडी का स्टोरेज चालू कर देगा। और जब ठंड का मौसम आता है तो आपको मैंने जैसे ही बोला कि जो पौधे की आंतरिक गतिविधियाँ स्टॉप हो जाती है, तो आपको, और अगर बंचेस चालू है तो आपको उसको जो खाना, जो न्यूट्रिशन जो पूर्ति होनी चाहिए उसके ज़मीन से हो नहीं पाती है, तो फिर जो अंदर का जो बॉडी का जो स्टोरेज है, तो हर एक पत्ते में से आप देखोगे जब भी आपका बंचेस आएंगे तो पत्ता आपका नीचे से ही पीला पड़ेगा। तो इसका कारण होता है किसान भाई, जो बॉडी का स्टोरेज जब यूज़ करेगा ठंड के मौसम में, लाइव स्टोरेज तो बंद हो जाता है काफ़ी हद तक, तो बॉडी के स्टोरेज में से वो जो निचले पत्ते होते हैं वहाँ से फिर अपना वो खाना
जो बंच में हो आगे जो आपका वो बंच निकल रहा है, जो फ्रूट चल रहा है, तो उसको फ्रूट में सप्लाई करता है वो। क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम में पूर्ण जो खाद जो होता है ज़मीन में से, वो पूर्ण तरीके से काम नहीं कर पाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंच को तैयार करने के लिए, बंच निकालने के लिए, और जो बंच निकाल रहा है उसमें फ्रूट को सेटअप करने के लिए, वहाँ पे न्यूट्रिशन पहुँचाने के लिए, तो वो बॉडी का स्टोरेज यूज करना चालू कर देता है। इसके लिए जो नीचे के पत्ते होते हैं आपके, एक एक पत्ता उसका पीला होते जाता है। तो बहुत से किसान ऐसे होते हैं, तो नीचे का पत्ता पीला होते तो काफ़ी सारे डर जाते हैं। कोई कोई किसान ऐसा बोलता है कि विल्टन, जो पनामा विल्टू बोलते हैं, वो तो नहीं आ गया मेरे खेत में, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। बहुत सारे किसान ऐसे होते को डर जाते। तो किसान भाइयों, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ठंड के मौसम में ऐसा भी कोई कात नीचे आप दो देते हो। गर्मी, क्योंकि टेम्परेचर जैसे कि आप देख सकते हो कि ठंड के मौसम में जो नीचे का न्यूनतम जो टेम्परेचर होता है, जैसे केले को 16 से लेके न्यूनतम 16, अधिकतम 40 तक उसे टेम्परेचर चाहिए। तो ठंड के मौसम में जैसे डिसबैलेंस वातावरण होता है, क्लाइमेट होता है, तो मिनिमम 10 के नीचे, बहुत से बार -डिग्री में 3 से 4 तक चला जाता है। तो आपका जो पौधा होता है वो पूर्ण रूप से जो उसकी जो गतिविधियाँ होती है, वो पूर्ण रूप से वो अंदर जो नीचे से खाद होता है, वो जाइलम, वो एक्टिव डीएक्टिव होता रहता है। पूर्ण रूप से एक्टिव रहता नहीं है। जो जड़ें होती है इतनी कार्यक्षम होती नहीं है। पूर्ण सजीव सृष्टि, जो भ्रू सृष्टि होती है जमीन की, वो ठंडी होने के कारण पौधा आपका पूर्ण सुप्त अवस्था, ट्रेस में जाने के कारण, तो आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना होता है। तो किसान मित्रों, जो नीचे की पत्तियाँ पीली होती है, तो सबसे बड़ा कारण उसका यही है कि उसको अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन सप्लाई मिले अपने बंच के लिए, और न्यूट्रिशन अच्छे रूप से देने के लिए ठंड में पौधा ट्रेस में निकल जाने के कारण उसको फिर बॉडी का स्टोरेज यूज़ करना होता है। फिर बॉडी का स्टोरेज वो यूज़ करता है, जिसकी वजह से नीचे के 1-2 पत्ते जो होते हैं वो आपके पीले होते जाते हैं। तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं किसान भाइयों, इसके लिए आपको इतना कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको उसमें मैनेजमेंट अगर करना है, तो मैनेजमेंट में आपको यही बताऊंगा किसान भाइयों, ठंड का मौसम चालू है, पत्ते अगर आपके पीले हो रहे हैं, तो आप अगर समझ लीजिए कि आप बंचेस आपके अभी निकले नहीं, अगर पत्ते पीले हो रहे हो, तो वो ठंड के असर से भी होते हैं। सिकाटोका के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे जो अगर आपके पत्ते हैं, तो यह सिकाटोका के सिम्टम्स हैं। अगर नॉर्मली अगर आपके पत्ते येलो हो रहे हो, तो भी समझ लीजिए कि ठंड का असर हुआ है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही रूप से, सप्लीमेंट उससे नीचे से ज़मीन में से मिल नहीं रहा है, जाइलम का सिस्टम आपका ब्लॉक हो चुका है, और सनलाइट ना होने के कारण, पूर्ण रूप से अगर सनलाइट अगर नहीं मिलता है आप, क्योंकि आप देखोगे 22 दिसंबर जो होता है, जैसे कि अभी नज़दीक आ रहा है, नज़दीक, वो बहुत बड़ी रात होती है। अभी रात का मौसम, क्योंकि रात अभी काफ़ी मात्रा में, दिन छोटे हैं, रात बड़ी है, और दिन छोटे होने के कारण क्या होता है, जो पूर्ण रूप से अगर जो न्यूट्रिशन सनलाइट प्लांट को मिलना चाहिए, जो तत्व उसमें, जो फ्रूट, जो उसमें जो फूड बनना चाहिए, क्लोरोफिल जो बनना चाहिए, वो पूर्ण रूप से बन नहीं पाता है। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी मात्रा में ना बनने के कारण, तो किसान मित्रों, पूर्ण रूप से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ना होने के कारण बॉडी में स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा, वह क्लोरोफिल ना बनने के कारण, प्रोटीन ना बनने के कारण, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए उतनी मात्रा में ना बनने के कारण किसान भाइयों, ये आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आपको आ सकती है। तो किसान मित्रों, आपको यह मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आपको जैसे कि आपका ठंड का मौसम चालू है, तो आप सबसे पहले तो अगर आपका वहाँ पे ड्रिप है, तो ड्रिप से आप 22 टिन पाउडर को पहले दे दीजिए। जैसे कि आपका फंगस अगर कुछ होगा नीचे सिकाटों का है, तो आपका वो भी कंट्रोल होगा। आपको स्प्रे करना है तो आप 22 टिन का ऊपर से स्प्रे कर सकते हो, नेटिव ले सकते हो, आप प्रोपिकोनाजोल ले सकते हो, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन साथ में ले सकते हो। और उसी के साथ में किसान भाइयों, आपको दूसरा जो डोज देना है, आपको जैसे कि ठंड के मौसम में जल्दी से जल्दी न्यूट्रिशन अपटेक करे, आपको वैसा ही खाद देना है, गर्मी वाला खाद देना है। जैसे कि आप फॉस्फरिक एसिड चला सकते हो, फॉस्फरिक एसिड काफ़ी बेस्ट रेडी टू फूड है। तो जैसे आपने दिया वैसे प्लांट लेगा उसे, और तो फॉस्फरिक फॉर्म में है, तो आप मिनिमम 3 kg जल प्लांट पे आप दे सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका आता है। साथ में आप यूरिया ले सकते हो, उसके साथ में आप यूरिया दे सकते हो। 5 kg आप 5 kg मैग्नीशियम सल्फेट भी उसे उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद में मिनिमम 3 दिन का गैप करके
किसान भाइयों, आप ठंड के मौसम में अगर पत्ती पीली हो, आपको ऐसा भी कुछ दिखता हो, अगर गैप नहीं आ रहा हो अच्छी तरीके से, गैप डिस्टेंस नहीं है, आगे से बंच हो रहा हो, तो बॉडी में जो सेल वॉल है, जो न्यूट्रिशन सप्लाई होना चाहिए, और आपका ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से होने रहा है, तो आपको उसके लिए आपको कैल्शियम, बोरॉन, जिंक 5 kg कैल्शियम, 300 ग्राम बोरॉन, 300 ग्राम जिलेटेड जिंक का आपको एक अप्लाई 1000 प्लांट के हिसाब से आपको करना है। उसी के साथ में 3 दिन का और गैप रख के किसान मित्रों, तो आपको आपको अमोनियम सल्फेट 10 kg, पोटैश आपको 10 kg, उसी के साथ में आप ORP9 दे सकते हो, क्योंकि सिलिकॉन ORP9 आपको देना काफ़ी ज़रूरी है। ORP9 अगर दोगे तो पौधे को वह ठंड में स्ट्रेस में नहीं जाने देगा, ठंड का असर नहीं होगा, और जो उसकी सेल वॉल होगी वो अच्छी रूप से चलेगी, उसका डेवलपमेंट, उसका जर्मिनेशन अच्छी तरीके से होगा, तो आपको ठंड का असर ना हो, पौधा आपका स्ट्रेस में ना जाए। अब उसके साथ में 5 kg ORP9 ले सकते हो। उसी के साथ में आप आपका समझ लीजिए कि आपका बंचेस अभी स्टार्ट नहीं हो, तो उसमें आपको 24-24-0 एक सिंगल राउंड आप ले सकते हो, 24-24-0 का। उसके साथ में आप जैसे कि 10 kg 24-24-0, और उसमें आप सल्फ़र जो आता है लिक्विड फॉर्म में सल्फ़र, अथवा लीटर 500 ml से लीटर तक आप लिक्विड फॉर्म में सल्फ़र दे सकते हो। उसी के साथ में अगर लिक्विड फॉर्म में ना हो तो आप 80% जो आता है सल्फ़र का प्रयोग आप 1 kg के हिसाब से आप उसमें कर सकते हो। उसमें आप माइक्रोन्यूटन ऐड कर सकते हो। किसान भाइयों, आपको इसी तरीके से डोज बनाना है, अथवा आप सिंगल माइक्रोन्यूटन भी चला सकते हो। तो किसान मित्रों, उसी के साथ में आपको जो टेक्नोजेड आता है, टेक्नोजेड का भी आप प्रयोग कर सकते हो, जिसमें ऑक्साइड फॉर्म में जिंक और आपका सल्फ़र की मात्रा आती है। उसका भी आप 1 kg के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। उसमें आप अगर ट्रॉफी डालोगे, ट्रॉफी अगर आप यूज़ करते हो, आपकी जड़ें भी अच्छी चलेगी, प्रोटीन अच्छी तरीके से बनेगा, एमिनो एसिड अच्छी तरीके से बनेंगे, ठंड का असर नहीं होगा। अगर आप कॉर्न फिलिंग करते हो तो कॉर्न फिलिंग में आप ट्रॉफी 1 लीटर, प्रोसिल ट्यूब आप 4 गन, और जिलेटेड जिंक 250 ग्राम का आप पोंगा भरनी कर सकते हो। ठंड के मौसम में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। आप ड्रिप से 22 टिन का भी अप्लाई कर सकते हो। साफ पाउडर है, क्योंकि सिकाटोका है, फंगस का, क्योंकि करपा जनित बीमारी है, तो यह भी कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ में किसान भाइयों, आपको ट्रॉफी भी देना है, सीवीड आप दे सकते हो नीचे। और जैसे कि आप कल्चर का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसके आगे भी जो वीडियो बनी थी उसमें भी मैंने बताया था कि ठंड के मौसम में आपको कल्चर भी देना है, क्योंकि सजीव सृष्टि, जो भू सृष्टि होती है अंदर की ज़मीन की, तो टोटल रूप से सुप्त अवस्था में निकल जाती है। तो आपको वाम, NPK का बैक्टीरिया, तो आपको ट्राइको, पैसिलो, यह सब मिक्स करके आपको देसी गोड़, दारू वाला गोड़ आता है देसी काला, ब्लैक कलर का, वो, और बेसन, छाछ, गोमूत्र मिक्स करके आपको एक कल्चर बनाना है। आप ड्रिप से अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी हद तक आपको बढ़िया सी, अगर जितने आपकी जड़ें चलेंगी, जितने आपकी ज़मीन में एसिड्स निर्माण होंगे, तो उतना ही आपका ज़मीन भुसभुसित रहेगा, और वहाँ पे जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, आपकी रूट अच्छे चलेंगे, तो आपकी न्यूट्रिशन भी जो न्यूट्रिशन सप्लाई की चेन है वो अच्छी रहेगी, और अच्छे मात्रा में उसी की रिजल्ट प्राप्त होगा। किसान मित्रों, तो किसान मित्रों, आपको मैंने सब टोटल मैनेजमेंट यहाँ पे बताया हुआ है। और जैसे कि आप फ्लड खाद का बेसल डोज अगर कर रहे हो, तो आपको फ्लड खाद के बेसल डोज में आपको सल्फर जैसी चीज़ों का आपको जरूर यूज़ करना है। आपको ये डोज भी बता देता हूँ। अगर जिन किसानों का अगर अभी बंचे स्टार्ट नहीं है, तो वहाँ पे आप जैसे कि 10-26-26 50 kg, पोटास 50 kg, अमोनियम सल्फेट 50 kg, सल्फर 5 kg, आप ORP9 10 kg, माइक्रोन्यूटन 10 kg का आप अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छे पैमाने पे आप यह जो खाद का बेसल डोज है, इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मात्रा में आएगा। रोग प्रतिकारक शक्ति भी प्लांट की बढ़ेगी, तो साथ ही साथ में
जो आपकी जड़ें रहेगी अच्छे तरीके से काम करेगी, और जब पौधा आपका ट्रेस में गया अथवा ठंड के वजह से जो पीली पत्ते होने वाली है आगे चल के, तो वह होगा नहीं, और एक ग्रोथ और एक गैपिंग अच्छी तरीके से रहेगा। ये किसान भाइयों, साथ ही साथ में आप ड्रिप से, अगर आपके वहाँ ड्रिप होगी तो चूना कली जो बोलते हैं, चूना कली का भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप 2 किलो चूना कली जो हार्डवेयर के दुकान पे मिलता है, आप अनाज करिया के दुकान पे भी आपको शायद मिल जाएगा, तो वह आप ले सकते हो 2 kg। उसे आपको 2 दिन मिनिमम 48 घंटा उसे पानी में रखना है, 1000 प्लांट पे 2 किलो, और 48 घंटा रखने के बाद में तीसरे दिन आपको उसे जो ऊपर का जो पानी निकलता है उसे आपको ड्रिप से अप्लाई कर देना है, क्योंकि उसमें अच्छी तरीके से जो गर्मी भी पैदा करेगा, उसमें सल्फर की मात्रा भी होती है, कैल्शियम भी होता है, और अच्छी तरीके से किसान मित्रों जो ज़मीन में जो आपका समझ लीजिए ठंड का मौसम चल रहा है, तो अच्छे पैमाने पे एक गर्मी भी निर्माण करेगा, और जितना ज़मीन में गर्मी निर्माण होगा तो आपकी जो न्यूट्रिशन चेन जो स्टॉप हो चुकी है उसका डेवलपमेंट भी चालू हो जाएगा। तो आप चूने का भी प्रयोग आप कर सकते हो, आप लिक्विड सल्फर का भी आप यहाँ पौधों में प्रयोग कर सकते हो। आप मैग्नीशियम सल्फेट को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा यह समय पे, ठंड के समय पे आपको देना ज़रूरी है। और साथ ही साथ में सल्फ़र जैसी चीज़ें मैंने जो ऐसे आपको बताया, टेक्नोजेड है, 80% सल्फ़र है, सल्फ़र लिक्विड है, इनकी वजह से आपकी जो जड़ें रहेंगी वो डायरेक्ट सल्फ़र मिलने के कारण जोड़ों, जैसे ज़मीन आपकी ठंडी हो चुकी है तो एक सल्फ़र की वजह से ज़मीन में गर्मी भी बनी रहेगी, जड़ों में अच्छी तरीके से यानी पौधे में प्रोटीन भी बनेगा, रोग प्रतिकारक शक्ति भी रहेगी, उत्तम फंगीसाइड का भी काम करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी जो आंतरिक जो गतिविधियाँ है वो सुरक्षित रूप से ठंड के मौसम में चलती रहेगी, ठंड का असर नहीं होगा। तो किसान मित्रों, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप टोटली बता चुका हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो केला खेती बाबत तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम नंबर ज़रूर दूंगा, आप ज़रूर मुझे कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो किसान मित्रों, आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से रहा, क्योंकि जो स्टोरेज होता है जो केला खेती में आज ठंड के मौसम में काफ़ी आप ये दिक्कतें आपको काफ़ी सारी सभी किसान मित्रों को सता रही है। पत्ते पीले हो रहे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यह शेड्यूल फॉलो करें, सल्फर जैसी चीज़ों का फॉलोअप रखें, एमिनो एसिड से, सीविड से इनका फॉलोअप रखें, रूट को अच्छे से चलाएं, आप पानी को सही रूप से मैनेजमेंट करें। इन सभी चीज़ों का अगर मैनेजमेंट करोगे, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को आप फॉलो करो अच्छे से, तो जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी शेड्यूल मैंने आपको बताया है वो काफ़ी आपको काम में आने वाली है, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल होता है, जैसे कि बंच में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई, क्योंकि ज़मीन में से ठंड के मौसम में सप्लाई टोटल ही बंद होने के कारण बॉडी से अपना स्टोरेज ऊपर, जैसे कि फूल लगा है, अगर बंचेस निकल चुके तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए वो अपने बॉडी का स्टोरेज यूज़ करता है, इसलिए वो जो नीचे की पत्तियाँ होती है पीली होती है। इसका कोई दूसरा बड़ा रीज़न नहीं है, जैसे आप डरे ना, रेयर शेड्यूल आप फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मिलते किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कि ताकि इसे आने वाली जो मेरी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते किसान मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।